Good morning, third class. How are you? I hope you all are good. Today we will read lesson 14 from EVS. Name है Festivals we celebrate. Festivals होते हैं स्टूडेंट्स त्योहार. We हम celebrate जिनको हम celebrate करते हैं या मनाते हैं. Now we read the first line. India is a very big country. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस लिव इन इंडिया. बहुत सारे धर्मों के लोग या अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं. दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस कस्टम. वे अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग या अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं. फेस्टिवल्स आर अ टाइम फॉर फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. फेस्टिवल एक ऐसा टाइम होता है जिसको हम अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं या फन करते हैं. दे ब्रिंग अस जॉय. वे खुशियाँ मनाते हैं. दे ब्रिंग ब्रदरहुड एंड जनरेट नेशनलिटी इन ह्यूमन बीइंग. दे ब्रिंग यानी वे भाईचारा पैदा करते हैं. ब्रदरहुड होता है स्टूडेंट्स भाईचारा. एंड जनरेट नेशनलिटी और राष्ट्रीयता की भावना. राष्ट्रीयता की भावना को मनुष्यों में पैदा करते हैं. वी शुड सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल. हमें सभी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने चाहिए. वी कैन डिवाइड आवर फेस्टिवल्स इनटू 3 ग्रुप्स. हम इन फेस्टिवल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 है रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल स्टूडेंट्स धार्मिक त्योहार. नंबर 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं स्टूडेंट्स किसानी त्योहार. किसानी त्योहार यानी जैसे किसान फसलों को काटते हैं उस समय मनाए गए. जैसे बैसाखी होती है वो भी फसलों के अकॉर्डिंग आती है, फसलों के दौरान आती है. तो नंबर 3 है नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीयता के त्योहार. जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ये सभी हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं. अब नंबर 1 रीड करेंगे हम स्टूडेंट्स रिलीजियस फेस्टिवल. These festivals are celebrated by particular religious group. यानी ये त्योहार पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप यानी विशेष जैसे जो धर्म के लोग होते हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो मनाते हैं इनको. नंबर 1 है दिवाली. इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. यह हिंदुओं का मेन त्योहार होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इस त्योहार को लाइट का त्योहार भी कहा जाता है. पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज एंड शॉप्स. लोग घरों की और दुकानों की साफ सफाई करते हैं. विद कलरफुल लाइट्स एंड फ्लावर्स. और उनको डेकोरेट करते हैं. साफ सफाई करने के बाद उनको सजाते हैं अच्छे से लाइट से और फूलों से. दे लाइट्स अर्थन लैम्प्स एंड कैंडल इन द नाइट एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी. वे यानी रात को अपने घरों में लैंप जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और रात को लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट एंड गिफ्ट आर एक्सचेंज्ड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वो एक दूसरे में मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे में अपने फ्रेंड्स को फैमिली को एक दूसरे में गिफ्ट भी बांटते हैं. नंबर 2 है स्टूडेंट दशहरा. दशहरा क्या होता है? इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. यह हिंदुओं का मेन त्योहार है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी. इस त्योहार को हम विजयदशमी भी कहते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा अवर रावणा. इसको राम की रावण के ऊपर जीत के द्वारा भी हम सेलिब्रेट करते हैं. द एफिजेस ऑफ रावणा मेघनाद एंड कुंभकर्णा आर ब्रंट ऑन ग्राउंड. ब्रंट होता है स्टूडेंट जलाना. एफिजेस होता है स्टूडेंट पुतले. तो ग्राउंड में किसके पुतले जलाए जाते हैं? रावण के, मेघनाद के और कुंभकर्ण के. इन वेस्ट बंगाल में पीपल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा ऑन दिस डे. लोग इन दिनों में दुर्गा पूजा की
दुर्गा पूजा भी करते हैं। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। आगे स्टूडेंट, ईद उल फितर। अब ईद किन का त्योहार है? इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। यह मुस्लिम लोगों का मेन त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। इसको रमजान के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, रमजान के पवित्र महीने में। होली मीन्स पवित्र महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं। एंड गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज, और मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं। आफ्टर नमाज के बाद दे ग्रीट ईच अदर, वे एक दूसरे को बधाई देते हैं या गले मिलते हैं। सेवैयाँ, ए स्पेशल डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेशन। इस त्योहार की स्पेशल डिश कौन सी है? सेवैयाँ, यानी ईद के दिन लोग सेवैयाँ बनाते हैं। आगे स्टूडेंट, क्रिसमस। इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। यह क्रिश्चियन लोगों का मेन त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। यह 25 दिसंबर को हर साल जीसस क्रिस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पीपल डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री इन देयर हाउसेज, लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। लाइट कैंडल्स एंड रिसाइट कैरोल्स इन द चर्चेज, यानी लाइट कैंडल्स और कैरोल से चर्च को अच्छे से सजाते हैं। आगे स्टूडेंट्स, गुरुपुरब। इट इज द मेन फेस्टिवल्स ऑफ द सिख्स। यह सिख लोगों का मेन फेस्टिवल है। दे सेलिब्रेट इट एज द बर्थडे ऑफ देयर 10 गुरुज। इस त्योहार को 10 गुरुज के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। ऑल द गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड ऑन दिस डे। सभी गुरुद्वारे इस दिन डेकोरेट होते हैं या सजाए जाते हैं। प्रोसेसन आर टेकन आउट, जुलूस निकाले जाते हैं। प्रोसेसन होता है स्टूडेंट जुलूस, जल से निकाले जाते हैं। अ कॉमन किचन, एक कॉमन किचन होता है सबका, यानी सभी लोग एक ही किचन में काम करते हैं। कॉल्ड लंगर, जिसको लंगर कहते हैं। इज हेल्ड वेयर ऑल द पुअर एंड रिच पीपल ईट फूड टुगेदर, यानी जो लंगर होता है वहां पे सभी गरीब और अमीर लोग बैठ के एक साथ भोजन खाते हैं। पीपल लिसन टू गुरुवाणी इन द गुरुद्वारा। इस दिन लोग गुरुद्वारों में गुरुवाणी सुनने के लिए जाते हैं। कौन लोग? सिख लोग जो होते हैं, वो सिख लोग गुरुद्वारों में गुरुवाणी सुनते हैं। आगे स्टूडेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं? जो मैंने पहले ही बताया था, जो किसानों के त्योहार होते हैं। अभी हम इसके बारे में अच्छे से रीड करेंगे। हार्वेस्ट इज द टाइम when the farmers gather their crops from the field। हार्वेस्ट ऐसा टाइम है जब फार्मर अपने खेत में फसलों को काटते हैं, उनकी या इकट्ठा करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल मार्क द चेंज इन सीजन। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है स्टूडेंट जो जब ये मौसम में भी परिवर्तन को भी दिखाता है। जब फसल कटती है, जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, सर्दी आ रही है, तो ये उस टाइम को भी मौसम में परिवर्तन दिखाता है। नंबर फर्स्ट है होली। इट इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। यह हिंदुओं का मेन त्योहार है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। पीपल मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलते हैं। दे अप्लाई गुलाल ऑन ईच अदर एंड ईट स्वीट्स। वे एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को स्वीट्स खिलाते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद पिचकारीज। बच्चे पिचकारी के साथ खेलते हैं। आगे स्टूडेंट्स, ओणम। अब ओणम कहाँ का त्योहार है? इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला। यह केरला का मेन फेस्टिवल है। इट इज अ कलरफुल फेस्टिवल।
यह भी कलरफुल फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ किंग महाबली। इसे राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद कलरफुल लाइट। लोग अपने घरों को कलरफुल लाइट से सजाते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ऑन दिस डे। इस दिन बोट की यानी नाव की रेस लगाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पोंगल। इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अब पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का। ओनम कहाँ का था? केरला का। तो मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु का मेन त्योहार है। पीपल हार्वेस्ट द क्रॉप ऑफ पैडी। पैडी होती है स्टूडेंट्स धान की फसल। पीपल हार्वेस्ट द क्रॉप ऑफ पैडी। इस त्योहार पे लोग धान की फसल काटते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी। इस त्योहार को लोग 3 दिन जनवरी के महीने में 3 दिन मनाते हैं। पीपल वर्शिप रेन गॉड ऑन द फर्स्ट डे। लोग फर्स्ट डे यानी पहले दिन किसकी पूजा करते हैं? वर्षा के देवता की या बारिश के देवता की। सन गॉड ऑन द सेकेंड डे। सूर्य देवता की दूसरे दिन पूजा की जाती है। एंड काउ इज वर्शिप्ड ऑन द थर्ड डे। और तीसरे दिन गाय की पूजा की जाती है। Lots of sweets are made and special dish of rice is cooked. Lots of sweets are made, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। And special dish of rice is cooked, और special dish क्या बनती है? राइस, चावल पकाते हैं। आगे स्टूडेंट्स, बिहू। बिहू इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। यह असम का मेन फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड 3 times अ ईयर। इसे साल में 3 बार मनाते हैं। बिहू डांस इज अ वेरी पॉपुलर डांस ऑफ असम। बिहू डांस सबसे पॉपुलर डांस है असम का। एंड इज परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज एंड गर्ल्स। और इसे कौन परफॉर्म करता है या कौन परफॉर्म करता है? यंग बॉयज एंड गर्ल्स। आगे स्टूडेंट, बैसाखी। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। यह पंजाब का त्योहार है। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। पीपल परफॉर्म द पॉपुलर डांस भांगड़ा। लोग इस त्योहार पे अपना भांगड़े की परफॉर्म देते हैं। ऑन दिस डे, इस त्योहार पर, इस दिन फेयर्स आर हेल्ड एट मैनी प्लेसेस। बहुत सारी जगह मेले लगाए जाते हैं। आगे स्टूडेंट, नेशनल फेस्टिवल्स। अब नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड टुगेदर बाय ऑल द पीपल्स ऑफ अ country are called the national festivals. The festival, ऐसे फेस्टिवल which are celebrated, जिनको मनाते हैं together, इकट्ठे, by all the people, सारे लोग मिलकर, of a country, एक देश के, उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। यानी जिन त्योहारों को एक ही देश के सभी लोग मिलकर इकट्ठा मनाते हों, उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। India celebrated mainly 3 national festivals like Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती। यानी 3 फेस्टिवल मेन होते हैं नेशनल फेस्टिवल। जो नेशनल फेस्टिवल है वो 3 मेन है। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नाउ वी रीड इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर कंट्री गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। द मेन फंक्शन यानी जो मेन कार्य होते हैं, मेन काम होते हैं, वो कहाँ पे? रेड फोर्ट में होते हैं, लाल किले में होते हैं, न्यू दिल्ली में। हेयर द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग। इस दिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होस्ट होता है स्टूडेंट फहराना, तिरंगा
नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा झंडा फहराते हैं। रिपब्लिक डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। इसको हम हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1950। इस दिन हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टूडेंट संविधान, एक्सिस्टेंस होता है अस्तित्व। इस दिन 1950 में हमारे संविधान का अस्तित्व रखा गया था। इट्स मेन फंक्शन इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। मेन फंक्शन कहाँ पे होते हैं? न्यू दिल्ली में। दिस इज ए ग्रैंड परेड स्टार्टिंग फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। यहाँ एक ग्रैंड परेड होती है जो विजय चौक से इंडिया गेट तक जाती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम दिल्ली टू वॉच दिस परेड। पूरी कंट्री से लोग यहाँ पर दिल्ली परेड देखने के लिए आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज टेक सैल्यूट ऑफ द परेड। प्रेसिडेंट परेड की सैल्यूट लेते हैं। इन दिस परेड, इस परेड में ऑल द यूनिट्स ऑफ आर्मिड फोर्स, इस परेड में सभी यूनिट के आर्मिड फोर्सेस होते हैं। स्कूल चिल्ड्रन, बच्चे भी होते हैं। एंड फोक डांस होते हैं स्टूडेंट्स ऑल द यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स टेक पार्ट। इस परेड में सभी यूनिट के आर्मिड फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन, बच्चे एंड फोक डांसर्स यानी लोक गीतों की झांकी निकाली जाती है। मैनी कल्चर्स प्रोग्राम्स आर हेल्ड ऑन दिस ओकेशंस। बहुत सारे कल्चर्स प्रोग्राम इस ओकेशन में हिस्सा लेते हैं। पब्लिक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर द मेन अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन खींचता है या सबसे ज्यादा ध्यान कौन खींचता है? जो झांकियां होती हैं, अलग अलग स्टेट्स की झांकियां होती हैं इस परेड में जो हिस्सा लेते हैं। द ब्रेव चिल्ड्रन आर सोल्जर्स आर अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन दिस डे। ब्रेव चिल्ड्रन यानी जो बहादुर बच्चे होते हैं और सोल्जर होते हैं, इस दिन अवार्ड दिए जाते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे स्टूडेंट्स, गांधी जयंती, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। इस त्योहार को फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र के पिता के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी थे। एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर, हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू। लोग प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स गो टू पे होमगे एंड गार्लैंड एट गांधी जी समाधि एट राजघाट, न्यू दिल्ली। ऑन दिस डे, इस दिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स यानी और अन्य प्रमुख नेता इस दिन होमगे होती है स्टूडेंट श्रद्धा, और एंड गार्लैंड एट गांधी जी, और उनको फूलों की माला गांधी जी की समाधि पे चढ़ाते हैं जो राजघाट में है, न्यू दिल्ली में है। ओके स्टूडेंट्स, लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। घर पे आपने इसको अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट्स, और अच्छे से इसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।